क्वेश्चन नंबर 5 आपका, a hemispherical depression is cut out from one face of cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Clear? वो कह रहे हैं एक क्यूब है, आपने क्या करा है, इसके अंदर से इन्होंने डिप्रेशन किया है एक हेमिस्फीयर को, ठीक है ना। इस बार हेमिस्फीयर कहां पर है, इसके अंदर है, ठीक है भैया। तो वो कह रहे हैं कि जो ये हेमिस्फीयर इन्होंने करा है बल्कि ऐसे हो, तो अब इसका जो बाकी का बचा हुआ ब्लॉक है इसका सरफेस एरिया कितना होगा, समझ में आ रही। ये पूरा ब्लॉक है मेरे पास, सॉलिड है, क्यूब है, उसके अंदर मैंने डिप्रेशन किया और एक हेमिस्फीयर उसके अंदर से बाहर निकाल दिया। तो वो कह रहे हैं कि अब आपका जो बचा हुआ मेरे पास ब्लॉक है, पूरे ब्लॉक, उसका जो एरिया है वो कितना है, सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो कितना होगा समझिए, इसकी जो लेंथ है वो कितनी थी, साइड इसकी L थी, इसकी साइड भी L थी, जो इसका डायमीटर होगा वो कितना होगा, L ही होगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ लिख देंगे, सो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग वुडन ब्लॉक इक्वल्स टू, इसका टीएसए लेंगे हम, टीएसए ऑफ क्यूब, ठीक है, प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, माइनस करेंगे बेस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, क्लियर। बेटा देखो ये ब्लॉक है पूरा मेरा, उसका पूरा टीएसए ले लिया, उसके अंदर से मैंने हेमिस्फीयर निकाला है, तो जो अंदर वाली की वॉल्स है वो कैसे हेमिस्फेरिकल है, तो वहां का एरिया क्या होगा, उसका सीएसए होगा, ठीक है। अब इसमें क्या चाहिए, ये जो टीएसए क्या है ये पूरा ऊपर कर लिया है, लेकिन इतना हिस्सा इसमें है ही नहीं वाला, निकल चुका है, तो ये क्या है, बेस था उसका, तो ये मैंने माइनस कर दिया, समझ में आई की बात। टीएसए क्या होता है क्यूब का, 6a², साइड की है यानी कि 6l² प्लस सीएसए कितना होता है हेमिस्फीयर पर, 2πr², यानी कि 2πl/2 का स्क्वायर माइनस पाई, ये πr² होगा l/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 6l² प्लस भाई 2πl/2 स्क्वायर, ऐसे जो माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, πl²/4, इसके 1/4 l² कॉमन लेंगे, 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये जाएगा 24 प्लस 5, ठीक है। और ये यूनिट दिया होगा ना मैंने, यस यूनिट स्क्वायर जरूरी है, यूनिट स्क्वायर, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल स्ट्रक टू ईच ऑफ इट्स एंड। एक मेडिसिन कैप्सूल है जो सिलेंडर की फॉर्म में है और इसके एंड पॉइंट पे वहां पर हमने दो हेमिस्फीयर स्टक किए हुए हैं, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि उसकी टोटल लेंथ है, एंटायर लेंथ ऑफ कैप्सूल वो 14 mm है और जो डायमीटर है वो 5 mm है। देखो अब आपका जो कैप्सूल है कुछ इस फॉर्म में जाएगा, ठीक है, ये हेमिस्फीयर यहां पे स्टिक कर दिया और एक आपने यहां पर कर दिया, इसकी जो एंटायर लेंथ है वो कितनी है, 14 mm, ठीक है। डायमीटर कितना है इसका, 5 mm, ठीक है।
तो आप खुद देखिए इसका जो ये वाला पोर्शन होगा कितना होगा 2.5 mm, ऐसे जो इसका इतना पोर्शन होगा ये कितना होगा 2.5 mm, तो बाकी का जो बचा हुआ है 14 से 5 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा ये 9 mm। ये हमारे सिलेंडर की क्या किस चीज का काम करेगा हाइट का, ठीक है। सो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल equals to CSA of cylinder plus 2 into CSA of hemisphere, ठीक है। इसका CSA कितना होगा बच्चों 2 पाई RH प्लस और इसका 2 into 2 पाई R स्क्वायर। इन दोनों से आप 2 पाई R कॉमन ले लीजिए, ये बच जाएगा आपका H प्लस 2R, ठीक है। यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देंगे फटाफट से, 2 into 22/7 into R हो जाएगा आपका 2.5, H है आपका 9 प्लस 2 into 2.5 mm स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 22 टू 44 into 2.5 अपॉन 7 into 9, 2.5 to 5, 9 plus 5 कितने हो जाएंगे 14, 7 to 14, तो ये 5 हो जाएगा 2.5 to 5, 5 4 22 A tank is in the shape of a cylinder surmounted by a conical cap। ये सिलेंडर है, ठीक है ना, ये हमारा टैंक है, इसके ऊपर हमने इस तरह से टैंक है, देखे होंगे आपने, ठीक है ना, इसके ऊपर एक कोन सरमाउंटेड है। If the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, हाइट कितनी है, अब देखो ये थोड़ा सा ना इसका डायमीटर ज्यादा करना है, ये इस तरह से आ जाएगा, ऐसे डायमीटर कितना है इसका 4 मीटर है, तो इसकी हाइट है वो 2.1 मीटर है, ठीक है। और साथ में कह रहे हैं स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, ये जो कोन की स्लैंट हाइट है 2.8 मीटर है, ओके। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टैंक, इसीलिए तो क्या होगा अभी आपका, सो area of canvas used for making tank, used for making the tank, कितना जाएगा वहां का CSA of cylinder plus CSA of, ठीक है। सिलेंडर का CSA होता है 2 पाई RH और इसका होता है पाई RL, रेडियस दोनों की सेम रहेगी 2 2, ठीक है बेटा। आप यहां से कॉमन ले लेंगे पाई R, ये हो जाएगा 2H प्लस L, पाई R कितना है ये 22/7, R है आपका 2 into H कितना है 2.1 और L कितना है आपका 2.8, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा ये आपका 22/7 into 2 into by 2.1 2 जा 4.2 और 2.8 इसमें ऐड कर दीजिए 4.2 प्लस 2.8, ये किस चीज में दिया हुआ था आपको मीटर में दिया हुआ है, तो ये मीटर से पहला आएगा, ठीक है। 22 टू 44 कर दो इसको 7 into ये हो जाएगा 10 का 0 कैरी 1 6 7, ठीक है। और 7 से 7 ये कट जाएगा, तो कितना जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद में उन्होंने कॉस्ट पूछी आपसे कि भाई फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टैंक, ठीक है, एट द रेट ऑफ
rupees 500 per meter square. So the cost of canvas of tent equals to rupees 500 into 44. जितना ये एरिया है ना इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, जीरो तो लगेगी, 5 4 जा 20 ये आ जाएगा. Cylinder whose height is 2.4 centimeter and the diameter is 1.4 centimeter. A conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. एक सिलेंडर है जिसकी हाइट दी गई है और डायमीटर दिया गया है. ठीक है, देखो बेटा ये सिलेंडर आपका, ठीक है ना, इसकी हाइट कितनी दी गई है आपको 2.4 सेंटीमीटर और जिसके डायमीटर कितना दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर. 1.4 सेंटीमीटर. वो कह रहे हैं इसके अंदर से आपने एक कोनिकल कैविटी को होलो आउट किया है, ये ना, ठीक है ना, सेम हाइट सेम डायमीटर. तो उसने आपसे कहा है कि भाई इसका जो रिमेनिंग पार्ट का आपका सरफेस एरिया है वो कितना होगा. तो वो कितना होगा कुछ सोचिए आप. सर सेम CS ऑफ 4 यस सीएस सॉलिड सिलेंडर है, टीएस से लेंगे इसका, टीएस से सिलेंडर का लेंगे आप, सीएस से कौन का लेंगे, अब दोनों को ऐड कर देंगे और उसमें से इसके बेस को माइनस कर देंगे. ठीक है ना, बात समझ आ रही है. वैसे भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, वैसा सीएस से लो कौन का, ठीक है, और सीएस के साथ में इसका बोलो सिलेंडर का, उसमें इसके बेस के एरिया को प्लस कर. बात समझ आ रही है ना. दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हो. आप लिख देंगे यहाँ पे सो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया of remaining part of solid equals to TSA. TSA of cylinder plus CSA of cone minus area of base of cone. ओके, अब देखो इसका CSA निकालने के लिए आपको स्लैंट हाइट की नीड पड़ेगी. किस चीज की नीड पड़ेगी आपको, स्लैंट हाइट की. तो कैसे फाइंड करते हैं बताओ. स्लैंट हाइट, ठीक है ना, L इक्वल्स टू स्क्वायर रूट h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर. h कितना है 2.4 का स्क्वायर और ये कितना जाएगा आपका 0.7 का स्क्वायर. अब बच्चों देखो थोड़ी देर के लिए ना अपने ब्रेन से ये पॉइंट का जो चक्कर है ना उसको रिमूव कर दिया करो. ऐसे केस में 24 का स्क्वायर कितना होता है 576. तो ये कितना जाएगा आपका 5.76 और इसका कितना जाएगा 0.49. तो ये कितना जाएगा आपका भाई 6.25. 6.25 और ये किसका होता है 25 का. तो कितना जाएगा 2.5. इसका स्क्वायर रूट कितना जाएगा भाई 2.5. ये आएगा ना. हाँ जी पक्का. हाँ नहीं हाँ चेक करो एक बार फाइंड करो कितना आएगा 6.25. आसान तरीके से उसका क्या होता है इस केस में, इसका हो जाएगा 25/10 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर. यही आएगा. सिंपल अपनी केस से क्या सिलेंडर का भाई 2 pi r h plus
सी एस से कितना है पाई आर एल माइनस बेस कितना है इसका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से अगर हम पाई आर कॉमन ले लें सबका, ठीक है, ये कितना बचेगा आपका भाई 2h प्लस 2r प्लस l माइनस r। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई आर 2h प्लस l 2r से आगे r इतना। ठीक है ना, बस वैल्यू पुट करनी है आपको, पुट कर दो 22/7 इंटू 0.7 2 इंटू 2.4 प्लस l कितना आएगा बच्चों आपका 2.5 प्लस 0. सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, इसको मैं मान लेता हूँ, तो कितना जाएगा ये देखिए, ये कट करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे आप तो ये हो जाएगा 2.2 2.2 का 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7 सेंटीमीटर 2.2 इन सबको ऐड कर दो इंटू 5 7 12 12 और 8 20 2 6 8 ये 8 आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 8 टू जा 16 का 6 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर was made out a hemispherical from each end of a solid cylinder। ठीक है, एक solid cylinder है, हमने उसके दोनों एंड से हेमिस्फेरिकल क्या करा पार्ट को इसको क्या बाहर निकाल दिया। If the height of the cylinder is 10 centimeter, ठीक है, यह आपका सिलेंडर है, हाइट कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर। इससे हमने दोनों एंड को क्या करा है हेमिस्फेरिकल पार्ट से उसको स्कूप किया, इससे बाहर निकाल दिया है, जिसकी इनकी जो रेडियस है बेस रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है। एक यहां से लिया इसे, एक यहां से लिया, रेडियस कितनी है, कितनी है रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वो कह रहे हैं फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, बात समझ आ रही है, खुद करना है क्वेश्चन, मैं केवल यहां समझा रहा हूं आपको। देखो आप इस सिलेंडर का अगर ये हाइट 10 सेंटीमीटर है, इसके जो ये होगा आपका ये कितना होगा भाई 3.5 होगा। ठीक है ना, ऐसे ये भी कितना होगा 3.5 होगा। तो इसका एक तो वो निकालेंगे सिलेंडर का, क्या निकालेंगे टीएससी या सीएससी, दोनों लगा यस सीएससी निकालेंगे यहाँ पर, सीएससी और सिलेंडर। ठीक है ना, प्लस इन दोनों में सीएससी 2 इंटू सीएससी ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा इसका, हो जाएगा। इसका टीएससी सीएससी क्या होता है भाई 2 पाई आरएच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। बस फिर सॉल्व कर लेना, आर ये है एच है, क्लियर हो जाएगा, खुद से करना है।